अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3। नंबर 1 क्वेश्चन इज द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज करने हैं थ्री इंटीजर्स को। Number one is x, another one is x plus 1, and third one is x plus 2. And in the book it is said that sum of three consecutive integer is 42. So we sum these three values and convert it into or equal it into 42. हम इन तीनों वैल्यूज़ को जो हैं वो सम करेंगे, ऐड करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे किसके, 42 के। सो आपकी स्टेटमेंट से ही ये बात पता चल रही है कि आपने थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स को ऐड करना है, सम करना है उनको और उसको किसके इक्वल कर देना है, 42 के इक्वल कर देना है। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन किया है, ब्रैकेट्स को ओपन करके रीअरेंज भी नेक्स्ट स्टेप में किया है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे टोटल 3x हो गए, 3x and 1 plus 2 is equal to 3 and that is equal to 42. And now you can see that plus 3 is here. When we move this plus 3 to the other side of the equal, it will convert it into minus 3. So 42 में से minus किए 3 gives you 39. Now this 3 is multiplied with x. When you divide this 39 with 3, it will give you 13. And that is the value of x. So यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 13 आई। ओके, नाउ हमने यहाँ पे तीन इंटीजर्स को जो वैल्यू थी, फर्स्ट इंटीजर x था, फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास 13 है, सेकेंड इंटीजर की वैल्यू हमने क्या कहा था, x प्लस 1 के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 13 थी, 13 में हमने 1 ऐड किया, इट गिव्स यू 14। दिस इज़ योर सेकेंड कंसेक्टिव इंटीजर नंबर। अब थर्ड नंबर हमने कैसे निकालना है, अगेन x प्लस 2। सो x में हमने 2 को ऐड कर देना है, इट विल अगेन गिव यू 15। सो दीज थ्री 13, 14 एंड 15, दिस इज द आंसर ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter and the area of the triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length AB in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integers. So हमें उसने एक ट्राइंगल दी है जिसमें उसने हमें उसकी बेस भी बता दी है, ठीक है, मतलब AC बता दिया है और हमें उसने उसका एरिया बता दिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, उसकी अंदर वाली जितना भी एरिया कवर हो रहा है ये सारा हमारे पास उसका इंटरनल एरिया, ठीक है। एरिया और उसने एक लेंथ हमें बता दी है, हमने फाइंड करना है AB की लेंथ। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन डाटा है ट्राइंगल ABC, AC की लेंथ दी हुई है, हमारे पास सेकंड वैल्यू है एरिया की, एरिया दिया हुआ है और हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB। इसके लिए जो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय AB मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, अब हमने इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, जो उसने ऊपर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। AC की जगह हमने AC की वैल्यू लगा दी है, AB की जगह हमने AB लिख दिया है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल की जगह एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू ऐड कर दी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, इस वैल्यू को हम इक्वल की इसी साइड पे रहने देंगे और 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल से और यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू के साथ, ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड में आएगी, ठीक है, डिवीजन में आएगी। तो हमने इसको इधर जाके डिवाइड कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है।
ये सॉल्व कैसे होगा, ये आपके पास एक रैशनल इक्वेशन बन गई है, मींस आपके पास P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जब रैशनलाइज हो जाता है तो उसके लिए हम इसको रैशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में दी होती है, अगर वो प्लस में होती है, वही वैल्यू हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से ही हम नीचे डिवाइड भी डिनोमिनेटर में भी लेके जाएंगे उसको, लेकिन इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे चूंकि हमारे पास प्लस था, सो नाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू माइनस साइन। सो हमने इस साइन को अपोजिट साइन में कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। सो नाउ यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a+b और a-b। मैं यहाँ पे छोटा करके लिखती हूँ। हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूला बन रहा है ये a+b और a-b, ये डिनोमिनेटर में। सो हम इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे a² में और b² में। ठीक है, और ये जो कि ये स्क्वायर है, ये इसके अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या रह जाएगा, 3 - 5 रह जाएगा, और फिर नीचे क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। ओके, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, उसको मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो -2 है और ये 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दीज टू वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम माइनस को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। ओके, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, -√5 के साथ। सो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, सो 1√5 लिख देंगे, या आप √5 भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब आपके पास है ये प्लस √15, 15 को इसके साथ करेंगे √3 के साथ, फिर इसी तरह √15 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस 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 आएगा, √15 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट की वैल्यू है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट है, तो मैंने इनको सेम 1 अंडर रूट के अंदर लिख दिया, 15 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ प्लस माइनस माइनस √15 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। सो माइनस हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, √3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √15, 5 are 75। नाउ 45 एंड 75, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ओके, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। 45 एलसीएम 5 के टेबल पे जाएगा, 5 9s are 45, नाउ 3 3s are, नाउ 3 1s are। ओके, इसी तरह अब हम 75 का भी ले लेते हैं। 5 1s are 5, 2 इधर चला गया, कैरी हो गया, 25 हो गया, 5 5s are 25। नाउ 5 3s are 15 एंड 3 1s are। ओके, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन ऐसे ही, 3 माइनस √5 √3² मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5² मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ ये स्केयर जो है वो इसके अंडर रूट से कट आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। +3 √5 माइनस 5 √3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -√3 प्लस √5, बिकॉज माइनस इज आउटसाइड द ब्रैकेट, सो सारी वैल्यूज के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ रीअरेंज द वैल्यूज। 3 वाली आपने एक साइड पे कर लेनी है एंड 5 अंडर रूट वाली वैल्यूज को आपने साइड पे कर देना। ओके, नाउ हेयर 1, सो प्लस माइनस माइनस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 4 √3 प्लस माइनस माइनस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, और 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ओके, √5।
सो अब आपके पास स्टूडेंट ए की वैल्यू आपके पास आई है +4 एंड बी की वैल्यू आपके पास आई है 2। सो स्टूडेंट्स आपके पास एक इंटीजर ए की वैल्यू आपके पास ये आई है 4। अब बी जो है वो √5 के साथ था, तो बी के साथ आपके क्या वैल्यू आई है +2। So students, like my video, share and subscribe my channel. Thank you so much.